नमस्कार बच्चों। 10वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए एसएस का जो चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 4 है औद्योगिकरण का युग, उसका अभ्यास हमारा कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट अभ्यास हमने तैयार कर लिया है और अभ्यास के बाद हम आज छोटे प्रश्न हम इनके करेंगे। भी छोटे प्रश्न कौन कौन से हैं और कौन कौन से प्रश्न वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो लगभग परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को लेकर आए हैं और उनको अच्छी प्रकार से अपनी कॉपी में लिख लेना, नोटबुक में उतार लेना और अच्छी प्रकार से इनको याद कर लेना और साथ साथ में इनको याद भी करते रहना, ताकि हम जितने क्वेश्चन हम करवा रहे हैं इनको साथ साथ याद करते रहेंगे तो जब परीक्षा आएंगी तब आपको कोई समस्या पैदा नहीं हो सके। तो ज़रूरी है इनको याद करना, तो लिख लेना और याद कर लेना। तो अब हम कर रहे हैं छोटे प्रश्नों को देखिएगा, अपनी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ आपको मैं। क्वेश्चन नंबर पहला है ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी ने नई सदी के उदय के शीर्षक के जिल्द वाली पुस्तक कब प्रकाशित की। जो ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी थी वह नई सदी का उदय शीर्षक कविता एक पुस्तक निकाली थी और पुस्तक का कब प्रकाशित इन्होंने की थी। कब की थी? 1900 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1900 ईस्वी में यह पुस्तक का जो जिल्द है उन्होंने प्रकाशित किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राच्य में अलादीन का चित्र किसका प्रतीक है। प्राच्य में जो अलादीन का चित्र है वो किसका प्रसिद्ध है? पूर्व और अतीत का प्रतीक है। पूर्व और अतीत का प्रतीक है किसका चित्र? अलादीन का चित्र। प्राच्य में आधुनिक मैकेनिक किसका प्रतीक है? प्राच्य में आधुनिक मैकेनिक किसका प्रतीक है? पश्चिम और आधुनिकता का प्रतीक है। किसका है? पश्चिम और आधुनिकता का प्रतीक है। आदि शब्द से क्या है? आदि से क्या अभिप्राय है? आदि किसी चीज़ की पहली या प्रारंभिक अवस्था, किसी चीज़ की प्रारंभिक अवस्था या संकेत, उसको क्या बोलते हैं? आदि। हमारा प्रश्न है आदि औद्योगिकरण। तो ये प्रश्न हमारा है, आदि भी किसी चीज़ की पहली या प्रारंभिक अवस्था, उसको बोलते हैं आदि। किस शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांव की तरफ रुख करने लगे थे? कौन सी शताब्दी थी वो? जो गांव के जो सौदागर थे वो गांव की तरफ जाने लगे थे 17वीं और 18वीं शताब्दी में। 17वीं और 18वीं शताब्दी में जो यूरोपीय सौदागर थे वो गांव की तरफ रुख करने लगे थे। गिल्ड्स क्या होते थे? गिल्ड्स उत्पादकों के संगठन। जो उत्पादक होते थे उनके जो संगठन होते थे अपनी, वो संगठनों को क्या बोलते थे? गिल्ड्स बोलते थे। सेंसस रिपोर्ट और ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस किसे दी? ये दी थी सुमित गुहा। किसने दी थी? सुमित गुहा। सेंसस रिपोर्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस किसने दी थी? सुमित गुहा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का पहला दफ्तर कहाँ खुला? चैम्बर ऑफ कॉमर्स का पहला दफ्तर खुला था मद्रास के अंदर। कहाँ खुला था? मद्रास के अंदर। बसंत पारकर कौन थे? बसंत पारकर मुंबई के एक मील मजदूर थे। कौन थे? मुंबई के मील मजदूर थे। कौन? बसंत पारकर। 1760 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सत्ता कहाँ स्थापित की? 1760 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सत्ता बंगाल में। कब? कहाँ की थी? बंगाल में। वहाँ के नवाब बन गए थे। वहाँ की जागीरदारी थी उन्होंने अपने हाथ में ले ली थी 1760 में। और 1760 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सत्ता कहाँ स्थापित की थी? कर्नाटक में। 1760 में तो उन्होंने बंगाल पर अपनी सत्ता स्थापित की थी और 1770 में कहाँ पर कर ली थी उन्होंने? कर्नाटक पर भी स्थापित कर ली थी। 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में सूरत बंदरगाह से होने वाला व्यापार कितना था? 17वीं शताब्दी में जो लास्ट 18वीं सदी के अंतिम वर्षों में जो हमारी सूरत बंदरगाह थी वो 80 पर चली गई थी, बिल्कुल ख़त्म होने पर चली गई थी। तो उससे पहले जो उसका जो सूरत बंदरगाह का जो व्यापार था वो कितना था? 1.6 करोड़ रुपये था। 1.6 करोड़ रुपये था। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर भारत में एग्लिन मिल कहाँ खुली? कानपुर के अंदर। एग्लिन मिल मैप में पूछा जाने वाला है प्रश्न है भाई ये, ठीक है ना। कानपुर मैप में देख लेना कानपुर कहाँ है। और कानपुर में ये जो मिल है एग्लिन मिल कानपुर में खुली थी। कब खुली थी? उत्तर भारत के अंदर खुली गई थी
कानपुर के अंदर। 1917 में पहली जूट मिल किसने लगाई थी? 1917 में पहली जूट मिल, मैप में पूछने वाला प्रश्न है ये भी, ठीक है ना। तो पहली जूट मिल कोलकाता के अंदर लगाई थी 1917 में। किसने लगाई थी? मारवाड़ी व्यवसायी सेठ हुक्मचंद ने, ठीक है। पहला विश्व युद्ध कब से कब तक चला? पहला विश्व युद्ध चला था 1914 से 1918 तक, 1914 से 1918 तक। स्पेनिंग यानी का आविष्कार किसने किया था? जेम्स हरग्रीव्स ने 1764 में। पहला ही क्वेश्चन हमारा, जेम्स हरग्रीव्स 1764 में स्पेनिंग यानी का इन्होंने आविष्कार किया था। सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने सामने रखी थी? सूती मिल की जो कारखाना था उसकी रूपरेखा रखी थी रिचर्ड आर्कराइट। किसने रखी थी? रिचर्ड आर्कराइट ने। अगला है इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ गेटरिक विहार ड्यूरिंग दी 19th सेंचुरी नाम के लेखक कौन हैं? जे कृष्णमूर्ति। कौन है इसके? जे कृष्णमूर्ति। इंग्लैंड में सबसे पहले किस उद्योग का विकास हुआ था? सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ था। इंग्लैंड में सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ था। सनलाइट साबुन कैलेंडर पर किसकी तस्वीर छपी हुई थी? सनलाइट सिलेंडर जो हमारा कैलेंडर था सनलाइट साबुन का, उस पर जो तस्वीर थी वो किसकी थी? भगवान विष्णु की थी। किसकी थी? भगवान विष्णु की थी। भाई भोसले कौन थे? भाई भोसले थे मुंबई के ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ता। भाई भोसले मुंबई के ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ता थे। सन 1871 ईस्वी में भारत के इंजन के पेटेंट किसने कराया? किसने किया था? जेम्स वाट ने। किसने करवाया था? जेम्स वाट ने। 1871 में भारत के इंजन को पेटेंट करवाया था जेम्स वाट ने। मैनचेस्टर के लेबल का पर किसका चित्र था? जो मैनचेस्टर का जो लेबल लगाते थे उस पर महाराणा रणजीत सिंह का चित्र था। किसका था? महाराणा रणजीत सिंह का। फुलर किसे कहते हैं? फुलर ऐसा व्यक्ति जो फुल करता है अर्थात चुनटों के सारे कपड़े को समेटता है। जो चुनटे होते हैं उनसे कपड़ा जो बनने वाला होता है उसमें चुनटे लगाए होते हैं, जो सारे कपड़े को समेटने का जो कार्य करता है उसको बोलते हैं फुलर। 18वीं सदी में भारत के किन बंदरगाह का महत्व कम हो गया था? सूरत व हुगली बंदरगाह का। 18वीं सदी में सूरत व हुगली बंदरगाह थी, उनका जो महत्व है वो कम कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। 18वीं सदी में भारत के किन बंदरगाहों का महत्व बढ़ गया था? बम्बई और कलकत्ता जो बंदरगाह थी उनका महत्व बढ़ा दिया गया था और सूरत और हुगली बंदरगाह की कम कर दिया गया था। पहली कताई व बुनाई मिल कहाँ लगी? कताई और बुनाई मिल लगी थी पहली 1874 में मद्रास में। 1874 मद्रास में लगाई गई थी। फ्लाई स्टल क्या होता है? फ्लाई स्टल होता है यह रस्सियों और पुलियों के चलने वाला एक यांत्रिक औजार है जिसको बुनाई के लिए प्रयोग किया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्लाई स्टल होता है रस्सियों और पुलियों के साथ चलने वाला एक यांत्रिक औजार जिसको बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सन 1928 में ग्राइप वाटर कैलेंडर में किसका चित्र है? 1928 में ग्राइप वाटर। अब एक प्रश्न पहले भी आया था ना आपका, सनलाइट साबुन पर किसका चित्र है? सनलाइट साबुन पर है हमारा भगवान विष्णु का, और 1928 के ग्राइप वाटर कैलेंडर पर बाल कृष्ण भगवान है, उसकी बाल छवि मतलब छोटे से छोटे रूप की चित्र है। जब बचपन में छोटे थे उसको वो बचपन की तस्वीर है उसकी। जसमेतपुर में पहला लोहे एवं इस्पात का कारखाना किसने स्थापित किया? सर जे.एन. टाटा और सर डी.जे. टाटा ने स्थापित किया था। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चन। सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, लगभग क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, लगभग क्वेश्चन को पूछा भी जा चुका है। तो इसलिए ज़रूरी है इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह अपनी कॉपी में उतार लें, याद कर लें। अगर आपने इन प्रश्नों को कॉपी में उतारा तो आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि लगभग परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं ये, इसलिए ज़रूरी है इन सभी प्रश्नों को आप परीक्षा के लिए तैयार कर लें। कोई प्रश्न पूछा जाए, चाहे वो मैप में पूछ लें या फिर वैसे पूछ लें, तो आप उसको आसानी से कर सकते। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं अगले जो हमारे इस पाठ के जो प्रश्न बचते हैं उन प्रश्नों के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार।